हाँ जी, नमस्कार और आपका फिर से स्वागत है जेएमसी में। तो आज का टॉपिक है पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी जिमनी के बारे में। ठीक है, थोड़े दिनों पहले थोड़े दिनों क्या अभी परसों की बात है। परसों मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ रुका था, तो तभी वहाँ पे ना एक सज्जन आए, यंग आए। ठीक है, वो आके जनरली लोग जिमनी के लिए इंक्वायरी करने लगते हैं। तो वो आए, आके मुझसे इंक्वायरी करने लगे कि हाउ इज़ द व्हीकल, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, और मैं लेने की सोच रहा हूँ। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि भाई इफ़ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ थार देन दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल फॉर यू। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे थार से कोई ऑब्सेशन नहीं है, आई रियली नो द कैपेबिलिटीज़ ऑफ जिमनी, तो उसके लिए ही मैं जिमनी को लेना चाह रहा हूँ एज अ सेकेंड व्हीकल। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सेकंड व्हीकल की तरह ले सकते हो। तो बोला कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मैंने कहा मेरे को 1 साल हो गए गाड़ी को लिए हुए, 20,000 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। और बोला कि आपने मॉडिफिकेशन भी कराया है। मैंने कहा हाँ, मॉडिफिकेशन करवाया मैंने, आगे की ग्रिल चेंज कराई। उसने नोटिस किया था कि मैंने बोला आपने ग्रिल चेंज करा रखे हैं, आपने टायर भी चेंज कराया। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने ग्रिल चेंज कराया आगे का, और टायर्स भी मैंने चेंज कराए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो टायर आता है जिमनी के साथ स्टॉक, उस टायर के साथ वो मज़ा नहीं है जो 215 75 R15 के साथ है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने क्रॉस कॉन्टैक्ट कॉन्टिनेंटल के क्रॉस कॉन्टैक्ट लगवाए हुए हैं। तो मैंने कहा काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कहा इस गाड़ी को लेके मैंने ऑफ रोडिंग करी है। मनाली भी मैं गया हूँ, जिस्पा गया हूँ, हमटा पास गया हूँ। ठीक है, तो बोला अच्छा, बोला वेरी गुड कहने लगा। तो उसके बाद देन ही आस्क्ड मी कि ऑटोमेटिक लूँ कि मैनुअल लूँ। अब जैसे ये दिमाग में जब कोई मुझसे पूछता है कि ऑटोमेटिक लूँ कि मैनुअल लूँ, तो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है। मैंने कहा अगर आप जिमनी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। ठीक है, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, और आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, उनको ज़रा बुरा लग जाता है। ठीक है, नहीं पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऑफ रोडिंग व्हीकल लेना चाह रहे हो, तो ऑफ रोडिंग इज़ ऑल अबाउट योर ड्राइविंग स्किल्स। ठीक है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर ही एक ऑफ रोड व्हीकल काम करता है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपकी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स हैं, तभी आप एक ऑफ रोड व्हीकल का पूरा मज़ा ले पाओगे। ठीक है, अब आप अगर आपको खुद को अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे डाउट है, देखो फिर वही कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अब जो कहना है तो कहना है, जो मेरे मन में बात है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। पॉइंट ये भाई, सिंपल सी बात है, और ये प्रूवन फैक्ट है। अब चाहे इसको आप कितना ही शुगर कोट करो। ठीक है, पॉइंट ये है, मैनुअल जो चलाता है वही असली ड्राइवर है। ऑटोमेटिक चलाने वाला मैं उसको थोड़ा सा कम आंकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑटोमेटिक चलाओगे ना, तो आपको, जब आप ऑटोमेटिक चलाते हो तो आपको जो ना गाड़ी की फील नहीं आती है। गाड़ी की इंजन की पावर, कब आपको पावर मिल रही है, कब पावर नहीं मिल रही है, क्लच को किस तरह से, किस समय आपको क्लच इंगेज करना है, क्लच की बाइट कितनी आ रही है, और किस सिचुएशन पे इंजन कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस गियर रेशियो पे आपको उसको रखना है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं भाई। केवल स्टीयरिंग घुमाना कोई आपकी ड्राइविंग स्किल्स नहीं होती हैं। इम्पोर्टेंट होता है आपको कनेक्ट करना गाड़ी के साथ, और जब तक आप मैनुअल कार नहीं चलाओगे, आप गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि गाड़ी का इंजन आप तो बस अंधाधुन अपना एक्सीलेटर दबा रहे हो, बस ऑटोमेटिक आपने लगा रखी है, आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, गाड़ी अपने आप ही जैसे तैसे कर रही है काम। तो आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, केवल स्टीयरिंग को घुमाने के अलावा। और स्टीयरिंग को घुमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऑटोमेटिक चलाना तो बिल्कुल उस तरह से, इस तरह से याद है पहले, आज भी मेलों में वो इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं लोग एक केज के अंदर, याद है, उसमें वो वही होती है ऑटोमेटिक कार। बस आपको एक्सीलेटर दबाओ और स्टीयरिंग घुमाओ। यार ये कोई गाड़ी चलाना हुआ? ठीक है, चलाओ जिसको, भाई देखो, जो कार को बस एक यूटिलिटी लेके चलता है,
कि भाई ठीक है मुझे एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट टू पॉइंट बी पहुंचना है, ठीक है, तो बस ठीक है, अगर इतना ही आपका एक कार को लेके पर्पस है, जस्ट वे टू कम्यूट, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर कोई इशू नहीं है, आप चलाओ आराम से, ठीक है, और अपना पर्पस पूरा करो। लेकिन जहाँ आप कहते हो कि आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो और आपको ड्राइविंग पसंद है और यू लव कार्स और यू लव ऑफ रोडिंग और ये सब बातें जब आप बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो ना, तो फिर सर फिर ऑटोमेटिक चलाने वाला के मुंह से ऐसी बातें मुझे अच्छी लगती नहीं। तो जब उस बंदे ने कहा कि वो ऑटोमेटिक लेना चाह रहा है, तो मैंने उसको साफ मना किया। मैंने कहा भाई ऐसा है, ठीक है, अगर ऑफ रोडिंग करनी है, ठीक है, तो मैनुअल से बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, हालांकि देखो ये भी है, अब कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि ऑफ रोडिंग में बेस्ट बहुत इजी, तो यार इजी ही करना है अगर तुम्हें ऑफ रोडिंग को, तो टैक्सी ले लो ना, वो स्टेयरिंग भी क्यों घुमाने की जहमत लगा रहे हो, टैक्सी में बैठो आराम से, या फिर जिसको एक्चुअल में गाड़ी चलानी आती है उसके साथ बैठ जाओ, तुम्हें क्यों गाड़ी चलानी है फिर, अगर तुम इजी वे की तरफ जा रहे हो तो। इफ़ यू वांट टू मेक द थिंग्स इजी, तो सबसे इजी तो यही है, आप एक टैक्सी लो, टैक्सी में बैठो आराम से। या फिर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में उछल कूद का मज़ा लेना है, तो जो ऑफ रोडिंग करना जानता है उसके साथ बैठ जाओ, तुम्हें क्यों करनी है। तुम्हें अगर ऑफ रोडिंग एक प्रॉब्लम लगती है, उसको तुम्हें ईजी करना चाहते हो, तो यार फिर मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है ना। तो ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी है और आपको एक्चुअल में, देखो ऑफ रोडिंग क्यों करता है आदमी, ऐसा नहीं है उसे कोई अपना पहाड़ चढ़ना होता है, किसी को पहाड़ नहीं चढ़ना है, केवल पहाड़ चढ़ना किसी का पर्पस नहीं होता है, पर्पस होता है वो एक्सपीरियंस, कि जब आप वो एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो उस एक्सपीरियंस में जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो उस एक्सपीरियंस में आप अपनी कैपेबिलिटीज़ चेक करते हो। ऑफ रोडिंग जब करते हो तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ चेक करते हो कि भाई आप कितने स्किलफुल तरीके से उस हर्डल को क्रॉस कर पाए, आपने अपने आप को कितना यूज़ किया, मशीन को नहीं, अपने आप को कितना यूज़ किया। मशीन तो यार चढ़ने में तो, चलाने में तो लोग ऑल्टो भी चढ़ा देते हैं, ठीक है, मैं तो उनको कहीं बेटर ड्राइवर मानता हूँ एक 4x4 व्हीकल चलाने वाले से। लेकिन ठीक है, ऑब्वियसली हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो ऑल्टो हर जगह नहीं जा सकती जहाँ पे एक्चुअल में 4x4 जा सकती है, तो वहाँ एक 4x4 का पर्पस आता है। तो पर्पस पहाड़ चढ़ना या गड्ढा कुदाना नहीं होता है, ठीक है, वो तो किसी आप कैसे भी कर लो, तो पॉइंट यही है। तो अगर आपको ऑफ रोड चलाना है तो आप मैनुअल, तो मैंने उसको यही कहा कि आप मैनुअल गाड़ी लो ऑफ रोड के लिए, तभी आप प्रॉपरली अपने आप को सिखा पाओगे ऑफ रोडिंग भी, और अपनी खुद की स्किल्स को होन कर पाओगे, अपनी खुद की स्किल्स को और तेज़ कर पाओगे, ठीक है ना। तो मेरा भी सजेशन यही है लोगों से कि भाई ऑफ रोड गाड़ी अगर आप ले रहे हो ना, तो ऑफ रोड गाड़ी लेनी है तो मैनुअल लो, ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा, तब आप अपने आप को, अपनी खुद की स्किल्स को चेक कर पाओगे कि आप कितने एक्सपर्ट ड्राइवर हो, ठीक है। जब मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब जब अभी तो ये क्या हील्ड होल्ड आने लगा है गाड़ियों के अंदर, जब आज से 20 साल पहले, 10-15 साल पहले जब हील होल्ड नहीं आता था, तब भी लोग पहाड़ों पे गाड़ियाँ चढ़ाते थे, ठीक है, और 20 खड़ी इंक्लाइन पे गाड़ी रुक जाती थी। आप कभी मतलब आप जाओगे मनाली वगैरह, मसूरी, शिमला, जितने भी हिल स्टेशन हैं, तो सिटी के अंदर जब जहाँ जाम लग जाते हैं, और जाम में और खड़ी चढ़ाई के ऊपर जब जाम लग जाता, तो उस खड़ी चढ़ाई पे खड़ी गाड़ी को उठाना, ठीक है, ये अपने आप में स्किल होता था। अब वो स्किल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी हिल होल्ड आ गया है, तो अभी हिल होल्ड पे क्या अपने आप गाड़ी अपने आप रुक जाती है 2-3 सेकंड के लिए, आप आराम से गियर डालो, आराम से चढ़ा देते हो। लेकिन वो भी एक स्किल होती थी, अब वो धीरे धीरे वो स्किल लुप्त होती जा रही है वैसे, ठीक है, चलो कोई नहीं। लेकिन अब एटलीस्ट जो ये मैनुअल का स्किल बचा हुआ है भाई, उसको तो एंजॉय करो, नहीं तो कल को यार गाड़ियाँ तो वैसे ही इतनी सेल्फ ऑटोनोमस होती जा रही हैं कि आपको जो ड्राइविंग करने का जो मज़ा है ना, वो आप खोते जा रहे हो। क्योंकि ड्राइव करने वाले का पर्पस केवल ये नहीं होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, उसका पर्पस होता है उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना। और अगर टैक्सी वाला, अगर जैसे टेस्ला आ गई है या फिर और भी ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आप बस एक चुपचाप बुत की तरह बैठे हो, सामान की तरह पड़े हुए हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो। चलो दूसरा मैं उन लोगों को बता दूं कि भाई जो लोग जिमनी ख़रीदना चाह रहे हैं, और उन लोगों को स्पेशली जो जिमनी ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ मैं चीज़ें क्लियर कर दूं कि भाई केवल ऑटोमेटिक की बात नहीं है, जिमनी इज़ अ टफ व्हीकल टू ड्राइव, सही बताऊं तो मैं। क्योंकि जो लोग नए जिमनी ले रहे हैं ना,
और जो लोग दिमाग में ऑटोमेटिक को लेके आते हैं तो उनके वो लोग उस ड्राइविंग स्टाइल से आते हैं जिन लोगों ने आज तक कभी कोई लेडर फ्रेम जैसी गाड़ी चलाई नहीं है, ठीक है, आज तक कोई रियल व्हील गाड़ी नहीं चलाई है। वो अधिकतर अपना यही सेडान टाइप की गाड़ियाँ या फिर अपना मोनोकॉक गाड़ियाँ ही चलाते आए हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली वो काफ़ी रिफ़ाइन होती हैं, ठीक है, काफ़ी कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन जहाँ जैसे ही आप लेडर फ्रेम गाड़ियों पे आते हो तो लेडर फ्रेम गाड़ियों के चलने के डायनेमिक्स ही टोटल अलग होते हैं, ठीक है। रियल व्हील गाड़ी के चलने के डायनेमिक्स ही थोड़े एकदम टोटली अलग होते हैं। और उस पे से भी ऊपर आपकी जिम्नी है, ऊपर कह लो या नीचे कह लो या डिफरेंट कह लो, वो जिम्नी है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपकी स्कॉर्पियो आती है, थार आती है, फॉर्च्यूनर आती हैं, ठीक है, इनोवा आती है, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं आपकी, टीवी जो आती है, जो आजकल बुलेरो नियो के नाम से आ रही है, ठीक है, ये सब गाड़ियाँ लेडर फ्रेम चैसी हैं, रियल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर आपने जिम्नी लेने से पहले में से कोई भी एक गाड़ी नहीं चलाई है तो आपको जिम्नी समझ ही नहीं आएगी। आपको लगेगा क्या बवाल खरीद लिया मैंने, क्योंकि भाई ये गाड़ियाँ जो लेडर फ्रेम जैसी गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियाँ बहुत हिलती हैं, ठीक है ना। और उस समय आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आता है तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये गाड़ी सेडान की तरह नहीं चलती है कि स्टीयरिंग अगर हिलाया नहीं तो गाड़ी एकदम सीधी चल रही है, ठीक है। ये जितनी लेडर फ्रेम गाड़ियाँ हैं, जब भी थोड़ा सा गड्ढा आता है या थोड़ा बहुत भी रोड में थोड़ी भी ऊपर नीचे रोड होती है, ठीक है, तो ये गाड़ी हिलती है। इनके स्टीयरिंग को आपको करेक्ट करना पड़ता है। अब वो तो लेडर फ्रेम चैसी का बता रहा हूँ जिनके अंदर रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग लगे हुए हैं, क्योंकि रैक एंड पिनियन सिस्टम और ज़्यादा एक्यूरेट होता है, काफ़ी रिफाइन होता है, तो उसमें तो चीज़ें करेक्शन की, स्टीयरिंग करेक्शन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मतलब इन केसेस में बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें स्कॉर्पियो है, थार है, फॉर्च्यूनर है, टीवी है, इनोवा है, इन सब में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप बॉक्स स्टीयरिंग पे आते हो, जो कि जिम्नी के अंदर है, तो भाई साहब उसके अंदर तो मतलब खड़ी गाड़ी में प्ले इतना होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं चल रहा हूँ और ये देखो, अभी स्टीयरिंग बिल्कुल, मैं स्टीयरिंग हिला रहा हूँ, ठीक है, और गाड़ी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो इतना प्ले तो बॉक्स स्टीयरिंग के अंदर होता ही है। तो जब आप गाड़ी आपकी गड्ढों में से और अलग अलग अनइवन सरफेसेस से जब निकलेगी ना, तो आपका टायर, आपकी गाड़ी इधर से उधर भागेगी और आपको करेक्ट करना पड़ेगा उसे। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फीचर है सर। फीचर क्या है, मैं क्यों बताऊं क्यों फीचर, ये प्ले क्यों होता है इस बॉक्स स्टीयरिंग्स के अंदर, क्योंकि जब आप रियल में ऑफ रोडिंग कर रहे होगे ना, तो ऑफ रोडिंग के समय टायर हिलता है, टायर बहुत ज़्यादा हिलता है, गड्ढों के अंदर जब जाता है टायर हिलता है, और टायर के हिलने के साथ आपका स्टीयरिंग हिलता है, ठीक है। तो उस स्टीयरिंग के अंदर वो इतना प्ले रखा जाता है कि स्टीयरिंग में एकदम जर्क ना है। इस तरह से अगर आप बॉक्स स्टीयरिंग में देखो तो बॉक्स स्टीयरिंग के अंदर आपका एक स्टीयरिंग डैम्पर भी होता है। वो स्टीयरिंग डैम्पर का काम ही यही होता है कि जब भी आपकी गाड़ी गड्ढों में से जाएगी, आपका टायर जब हिलेगा आपका ऑफ रोडिंग के समय, तो उस समय आपके स्टीयरिंग पे झटका ना लगे और आप अपने आप को इंजरी ना आए आपको, ठीक है। ये पर्पस होता है इसका। तो पॉइंट ये है कि ये अलग ही स्किल चाहिए अगर आपको एक ऑफ रोडिंग गाड़ी चलानी है, स्पेशली जिम्नी के लिए। तो अब क्या ना, लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अभी नॉलेज नहीं है चीज़ों की, और लोग बस ये कि वीडियोस देख लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया जिम्नी के कि जिम्नी इतनी है धांसू ऑफ रोडिंग कर रही है, इधर से उधर कूद रही है, जा रही है, तो सबको लगता है यार मैं भी करता हूँ। देखो थार डेफिनेटली बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन थार क्या थोड़ा सा भी बदनाम हो गई है चीज़ों को लेके, आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा, तो उस वजह से लोग थार थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। जिम्नी नो डाउट बहुत कैपेबल गाड़ी है, मैं तो बोल रहा हूँ कई पॉइंट्स पे थार से भी ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है, ठीक है। लेकिन भाई इसको चलाने के लिए आपको माइंडसेट टोटली अलग चाहिए। अगर आपको एक नॉर्मल गाड़ी जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से आ रहे हो, जिन मतलब आज तक आपने कभी रियल व्हील गाड़ी नहीं चलाई है, लेडर फ्रेम गाड़ी नहीं चलाई है, और सीधा आप जिम्नी ले रहे हो, तो प्लीज़ माइंड को प्रिपेयर रखना कि ये गाड़ियाँ इतनी आसान नहीं है चलाना, ठीक है। इनको चलाने के लिए क्योंकि गाड़ियाँ बहुत हिलती हैं,
सही बताऊँ तो बहुत हिलती हैं, ठीक है। और इनका स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए भी आपको एक तरह की एक लर्निंग कर्व है इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो बॉडी रोल होता है, ठीक है, और अपना स्टीयरिंग को आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपने चला दी, आप चला रहे हो गाड़ी को सीधा सीधा तो गाड़ी सीधी सीधी चलेगी बिल्कुल। अगर सड़क सीधी सीधी बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी, लेकिन जैसे ही अपनी आपके अनइवन सरफेस आएगी, गाड़ी सड़क ऊपर नीचे होगी, तो फिर आपको स्टीयरिंग करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए एक लर्निंग कर्व चाहिए, तो ये ध्यान है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो, और इसका दूसरा, गाड़ी हार्ड है चलाने में, गियर्स थोड़े हार्ड होते हैं, क्लच थोड़ा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल्स। मतलब जैसे आपकी स्विफ्ट हो गई या क्रेटा हो गई या और भी जो नॉर्मल गई, ये बहुत सॉफ्ट गाड़ियाँ हैं यार, वो लोग एसयूवी नहीं हैं, ठीक है। लोगों के दिमाग में एक्चुअली ऐसा कन्फ्यूजन आ गया है ना, ये लोग एक्चुअली क्या कन्फ्यूजन क्या ओईएम्स ने ही डाला है, हर गाड़ी को एसयूवी बोल देते हैं, पता ही नहीं एसयूवी क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर वो लोग उस चीज़ अब एसयूवी अब ये भी एसयूवी, जिम्नी भी एसयूवी, क्रेटा भी एसयूवी, ठीक है, ब्रेजा भी एसयूवी, ठीक है। तो क्या होता है कि अर्टिगा भी मतलब ब्रेजा भी एसयूवी है, और कौन सी विटारा, ग्रैंड विटारा भी एसयूवी, हर चीज़ को एसयूवी कह देते हैं। और फिर क्या लोग एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने लगते हैं, जबकि एप्पल टू एप्पल है ही नहीं, वो डीएनए ही टोटली अलग है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी जिम्नी के पोटेंशियल बायर्स हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाह रहा हूँ कि जिम्नी आप बिल्कुल खरीदो, बहुत अच्छा व्हीकल है, बहुत ही टफ टेरेन के लिए बना हुआ व्हीकल है, रफ एंड टफ व्हीकल है, कहीं ले जाओ कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन उतना रिफाइन व्हीकल नहीं है, और रिफाइन ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग व्हीकल है, इसको रिफाइन होना बनता भी नहीं है। क्योंकि जो रैक एंड पिनियन सिस्टम्स होते हैं ना, जब इसको आप, जो मैं आपको स्टीयरिंग की अगर बात करूँ, तो रैक एंड पिनियन जो सिस्टम वो थोड़ा फ्रेजाइल, क्योंकि वो रिफाइंड होता है काफ़ी, टॉलरेंसेस बहुत कम होती है उसके अंदर, बहुत क्लोज टॉलरेंसेस में वो सिस्टम बना होता है, ठीक है। आपका हल्का सा 1 डिग्री का भी स्टीयरिंग का अगर आप रेस्पॉन्स दोगे, तो वो रेस्पॉन्स आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ काम करती है अच्छी जब ये चीज़ होती है जहाँ आपकी नॉर्मल सिटी रोड्स हैं, ठीक है, और आपकी हाई स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपको इस टाइप का रेस्पॉन्स चाहिए। लेकिन जहाँ पे ऑफ रोडिंग आ जाती है ना, ऑफ रोडिंग में वो सिस्टम फेल हो जाते हैं। ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होगी तो स्टीयरिंग ख़राब हो जाते हैं, पिनियंस ख़राब हो जाते हैं, उसी लिए बॉक्स सिस्टम बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है जिम्नी बनाने वाले, जिम्नी करीब 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये व्हीकल है, ठीक है। अगर चाहते तो ये भी रैक एंड पिनियन सिस्टम इस पर लगा सकते थे, ऐसा नहीं है सुजुकी के पास या मारुति के पास रैक एंड पिनियन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम नहीं है बिल्कुल है, उनकी सारी गाड़ियों में वही आता है सर। लेकिन जिम्नी में क्यों नहीं डाला, उसका एक पर्पस है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, ये रियल एसयूवीज़ हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इनको थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ़ है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब केवल शौक में लोग जब खरीद लेते हैं गाड़ी, तो फिर क्या होता है कि गाड़ी खरीद तो लेते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं, ठीक है, कि यार क्या ले लिया, क्योंकि आप बिना सोचे समझे जब चीज़ें लेते हो तो फिर परेशान हो गए, ठीक है ना। तो ये वैसे नहीं चले, इसको आप जिम्नी ले लोगे तो इसको क्रेटा से कंपेयर मत करना कि क्रेटा तो ऐसे चल रही है, क्रेटा वैसे चल रही है, जिम्नी ऐसे चल रही है, जिम्नी वैसे चल रही है, इसका वो हार्ड है, ये लूज़ है, फलाना करना, ये मत करना, ठीक है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये चीज़ ही अलग जगहों के लिए बनी है, ठीक है। इसको आप मतलब इसकी जब कैपेबिलिटी आप देखोगे ना, जब पहाड़ों पे लेके जाओ इसे, और पहाड़ों की भी उन सड़कों पे जहाँ पर सड़क नहीं है, उन रास्तों पे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे चलती है गाड़ियाँ। तब इसको पता चलेगा, जब इसके अंदर का बीच निकल के आएगा ना जिम्नी का, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। मैं बताऊँ, जब मैं अमटा पास गया था, तो अमटा पास का आपको अगर आप देखना यूट्यूब पे, मतलब अमटा पास पे लोग गाड़ियाँ ले जाने में डरते हैं। इवन जब अमटा पास स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जर्नी की स्टार्टिंग में ही आपसे एक वेवर फॉर्म साइन करवाते हैं, क्योंकि रोड कंडीशंस ख़राब है वहाँ पे। अगर कोई भी एक्सीडेंट अगर आपके साथ होता है, तो उसके लिए अथॉरिटीज़ जिम्मेदार नहीं है। एक मतलब कुछ मतलब है उस वेवर फॉर्म का। उस जगह पे जब मैंने ये गाड़ी चलाई थी ना, मतलब भाई साहब, मतलब इतना ब्रीज फील हुआ था मुझे कि मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब क्या है, कुछ नहीं, बस मैंने अपना 4 हाई लगाया गाड़ी में, और बस मैं और मेरे एक फ्रेंड थे, हम दोनों साथ मिलकर अपने बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था आराम से हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं,
कोई टेंशन नहीं है, कोई चैलेंज नहीं, आराम से गाड़ी चढ़ती चली जाती है, चढ़ती चली जा रही है। कोई कितने भी गड्ढे आ रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है, छोटे मोटे गड्ढे तो पता ही नहीं चल रही कि कब आए कब चलेगा। तो वो जो कैपेबिलिटी है ना वो आपको पता चलेगी ऐसी जगहों पे कि जिमनी क्या चीज़ है। तो इसलिए जिमनी को मैं मतलब अननेसेसरी लोग क्या ना फिर थोड़ा सा बदनाम भी करते हैं कि ऐसा है वैसे है जो भी फलाना ढिमकाना। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अगर को जिमनी आप ख़रीदना चाह रहे हो तो प्लीज़ एक लर्निंग कर्व है इसका। तो पहले एक बार कोई जो है ना आप लेडर फ्रेम जैसी की गाड़ी चला के देख लो, ठीक है, एटलीस्ट थार ही चला के देख लो या फिर एक स्कॉर्पियो चला के देख लो। एन तो फिर भी काफ़ी रिफाइन है, जो क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक आती है वो चला के देखो, ठीक है, क्योंकि क्या है अगर रिफाइन है देखो अब कोई बोलेगा कि भाई एन भी काफ़ी रिफाइन है, उसमें भी लेटर फ्रेम चैसी है, उसमें भी आपका ये सब चीज़ें हैं, वो भी तो वो क्या एसयूवी नहीं है, वो बिल्कुल एसयूवी है लेकिन वो बहुत रिफाइंड है, रिफाइंड करने में लगते हैं पैसे, समझ रहे हो। तो जो एन है, एन आती है 25 लाख की, ठीक है ना, एन आती है 25 लाख की, और आपकी अगर फॉर्च्यूनर पे जाओगे तो फॉर्च्यूनर आती है 50 लाख की। तो भाई फिर उसमें अलग अलग लेवल के सिस्टम्स, अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है जो उन चीज़ों को, उनके बेनिफिट्स को रखते हुए भी आपको रिफाइनमेंट देती है। तो वो अलग लेवल की चीज़ है, तो उसको छोड़ो आप, वो अभी बात हम उसकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा पॉइंट कहने का ये है कि अगर आपको जिमनी लेनी है तो पहले आप किसी अपनी फ्रेंड की या किसी की अगर आपको मिल जाए तो एक बार स्कॉर्पियो क्लासिक, थार या फिर बुलेरो नियो, ये तीनों गाड़ी चला के देख लेना, ठीक है। वो गाड़ियाँ अगर समझ में आए, आपको चलाने में ठीक लगे, तभी आप जिमनी पे जाना, ठीक है। नहीं तो भाई फिर बाद में आप अपने आप को ही कोसोगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है लेकिन सबके लिए नहीं है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, सबके लिए नहीं है। चलो फिर अभी के लिए इतना ही। अभी मुझे किसी और टॉपिक पे ही बात करनी थी लेकिन आज टाइम इतना ही है। तो अगर आपको मेरा डिस्कशन अगर अच्छा लगा हो, कोई भी अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आप के क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक के बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।